करते हैं मैम कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का उनका लव लाइफ। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ी इस समय क्या होगा कि ना आपकी राशि में ही बुध आ जाएंगे, ठीक है, तो आपकी स्थिति हो जाएगी थोड़ी चंचल, ठीक है। अब आप उत्सुकता से चीज़ों में जाना चाहेंगे, आपकी उत्सुकता, आपका एक्साइटमेंट आपके पार्टनर को कैसा लगेगा ये ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ देखनी है, बस इसी कारण से प्यार ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये प्यार भी कह लो, या कई बार हम कुछ चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, पार्टनर को इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं। उत्सुकता हर चीज़ को लेके हो सकती है ना, किसी एक चीज़ को लेके नहीं। प्यार का बढ़ना भी तंग कर सकता है, कोई पसंद भी आ सकता है, कोई पसंद भी आ सकता है। धोखा दे देंगे। ये धोखे की बात थोड़ा होती है, नहीं, इसे धोखा नहीं कहते। इसे कई बार, ये हम ह्यूमन है, हमारा रुझान कहीं भी हो सकता है, लेकिन दिल से तो हम किसी एक को चाहेंगे ना। बचा रहे हो आप। नहीं, मैं बचा नहीं रही। मैं एक बात बता रही हूँ कि ये दिल की बात है, दिल पागल है, दिल तो पागल है ना, वो होता है जो, बस वो चीज़ है। तो कई बार हम चीज़ों को उस तरीके से, समझदारी से अगर हम चीज़ों को लेंगे ना, तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे बन सकते हैं। उम्र की बातें होती हैं, उतनी समझदारी नहीं आती जितनी उम्र के बाद आने लगती है, फिर हम अपनी चीज़ों को संभाल सकते हैं। तो बुध की स्थिति अभी थोड़ी कम वो रहेगी कि थोड़ा सा कमजोर हो जाएगी वहाँ पे। पंचमेश भी मंगल ही है। हाँ, मंगल भी के साथ ही बैठे हुए हैं सेकंड भाव में। तो वही ना, तो कर्क राशि वाले दिल से काफ़ी चीज़ों को लेके वो रहेंगे, बेचैन रहेंगे। तो आपका पार्टनर अब आपको कैसे समझेगा, ये ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए आप भी उतना टेंशन मत लीजिए, पार्टनर कहीं नहीं जाने वाला है, वो आप ही के पास रहेगा, ठीक है। अगर कोई परेशानी आती है तो वो शनि के गोचर से भी आ सकती है। शनि का वक्री होना वो दिक्कत दे सकता है। यहाँ थोड़ी सी बातें अनबन पे आ सकती हैं रिलेशनशिप में अचानक, यानी मैरिड लाइफ में आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन आपके थर्ड पर्सन के कारण, वो परिवार में किसी और सदस्य के कारण आपको दिक्कत हो गई, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। तो इस समय समझदारी से काम लेना जरूरी है। इस समय जल्दबाजी नहीं करनी कि मुझे रिश्ता नहीं करना, वो ऐसा ना करे कि फंसे ना, मतलब हाँ, ऐसा कुछ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ध्यान रखना है। अपनी ओर से आप अपनी ओर से शांति जितनी रखोगे ना, उतना रिश्ता आपका मजबूत भी होगा। और जुलाई का जब मिड निकल जाएगा, मध्य भाग निकल जाएगा, तब चीज़ें और बेहतर होने लगेंगी, कई चीज़ें सुधार को पाएंगी, कई चीज़ों में आप, तब मैरिज लाइफ की स्थिति थोड़ी सुधरेगी। कर्क राशि को वैसे भी अपनी जबान पे भी लगाम रखना जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल, वाणी पे ही केतु मंगल बैठे हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज़ है कि कर्क शायद उतना ना भी बोल पाए, ठीक है, वहाँ वो उतना कह ना पाए, मन से वो चीज़ करना ना चाहे, ये चीज़ें खास हो जाएंगी। केतु क्या करेगा कि इनको भीतर ही भीतर कचोटने लगेगा, तब ये खुद के लिए नेगेटिव करने लगेंगे, ठीक है। तो अपने नेगेटिवनेस को बचाना यही है कि आप पॉजिटिव रहो, अपने आप के इमोशन को कंट्रोल करो। क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद देखिएगा कि जब आपकी ही राशि में बुध वक्री होंगे, तब आपकी विचारधारा भी बदल जाएगी, तब आपकी सोच में बदलाव आ जाएगा। तो जो आप इधर परेशान हो रहे हैं बहुत सी चीज़ों को, फिर आप उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देंगे, ये भी चीज़ आ जाएगी। समथिंग 18 के बाद चलेगी ये चीज़ भी। और वहीं जब मंगल अपनी राशि बदल देंगे, मतलब महीने के एकदम अंत में, तब तो पूरी ही स्थिति काफ़ी चेंज हो चुकी होगी। तो ये जो अभी होना है ना, राशियों का बदलाव, इसको लेके अगर आपको रिश्ते संभालने हैं तो यहाँ संभालने की ज़रूरत है। आपको अपने प्यार को बचाना है तो आपको उन चीज़ों को कंट्रोल करना है, इमोशन में नहीं जाना है। चीज़ें बदल रही हैं, हो सकता है कि पार्टनर का रुझान कम हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको ध्यान नहीं दे रहा है। उसकी भी अपनी चीज़ें हो सकती हैं, उसकी भी अपनी समस्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है। समझदारी से काम लेना है इनको, बिल्कुल, ज़्यादा बरबोलापन नहीं दिखाना, वरना दिक्कत हो जाएगी इनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है उनका क्या सिचुएशन है? नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए थोड़ा सा वेट हो सकता है इस महीने, आसान नहीं है। अगर बात बन गई तो ये बन जाएगी आपको 15 जुलाई से पहले पहले कनेक्शन हो जाएगा। 15 से पहले नहीं हुआ तो फिर रह जाएगा। तो संभावना, अगर टाटा बाय बाय बोल दो उसको। टाटा बाय बाय बोल दो। अभी ये भी है कि मंगल बदलने वाला है, ठीक है, तो वो शायद टाटा बाय बाय को रोक ही ले। अब किसी को जाने नहीं देते। देखिए, मैं इसलिए नहीं जाने दे रही क्योंकि बच्चे नहीं जाने दे रहे हैं, कोई भी नहीं चाहता मेरा रिलेशनशिप टूटे। फिर सदियों तक याद करते हैं। हमारे पास तो ऐसे आते हैं, मैम हमारी 3 साल हो गई, बात नहीं हुई, क्या वो दोबारा आएंगे? 3 साल बात नहीं हुई और वो दोबारा आएंगे। अब ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाए, आप बताइए।
कैसे उसे ना किया जाए, यानी 3 साल से उसका वेट कर रहा है, तो अचानक से ना कहना हम किसी के लिए भी संभव नहीं है ना। तो ये चीजें क्या होती आपको है, तो पता चल जाता होगा। हाँ हमें तो नहीं पता आने ही वाला चलेगा। है। सहानुभूति देते हो आप लोग। देखो एस्ट्रोलॉजर को एकदम ये कह देना कि नहीं होगा, ये भी गलत है ना। ये उसकी भी जिम्मेदारी है कि चीजों को किस तरीके से बोले। झूठ नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसे समझाए तो सही। ये ऊपर से आपकी कुंडली के योग कैसे हैं, ये भी तो काम करेंगे। अगर हो सकता है वो 7 साल बाद भी आ जाए वापस, ऐसे भी रिश्ते हुए हैं कहीं कि इतने टाइम बाद भी कई, आप अगर मैं एक बहुत ही मजाकिया चीज़ लगेगी, तो हम कई बार ऐसी कंडीशन देखते हैं जो हमने मूवीज़ में देखी या रियल लाइफ में भी हम ऐसे रिश्ते देख सकते हैं कि जैसे स्कूल में, कॉलेज में हम किसी से अच्छी हमारे संबंध थे, विवाह की इच्छा थी पर हो नहीं पाए, और फिर बाद में हम सब हो चुके हैं, इवन बच्चे हो गए हैं, तब जाके लोग मिलते हैं, रिलेशनशिप तब शुरू हो जाते हैं। वो होता नेगेटिव ही है, लेकिन कई मामलों में कुछ पॉजिटिव रिलेशनशिप भी दिखे हैं हमें, ठीक है, कि दोनों ने साथ भी रहे, अच्छे से रिश्ते निभाए, मतलब कई कंडीशन आपकी आती हैं। अब आपका रिश्ता कब जाके आपसे मिलेगा ये कहा जाना आपकी कुंडली से ही संभव है। सिर्फ 1 महीने के गोचर से हम ये थोड़ा ना कह देंगे कि कनेक्शन बना और फिर खत्म हो गया, अब कभी नहीं बनेगा। 1 महीने का गोचर नहीं बताएगा ना। 1 महीने का गोचर आपको वो बताएगा कि इस समय क्या क्या घट सकता है, अचानक से चीजें हो सकती हैं इस महीने में। हाँ, इस महीने में आपके साथ क्या घटनाक्रम घट सकते हैं। तो ये आप पूरी जिंदगी का लेके चलो, ये गलत है। ये आपको उस मंथ के लिए ध्यान रखना है कि ये होगा। अब आगे क्या होगा तो उसके लिए आप अपनी कुंडली देखो, कुंडली को समझो उसको, तब जाके आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। यही होता है। तो ऐसे ही गाड़ी चलेगी। तो ऐसे ही मैं कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है कि बिन खत्म ही हो जाएगा। हो सकता है आपका कुंडली का योग इतना अच्छा हो, आपका पंचमेश इतना अच्छा हो, मजबूत हो कि आपका जीवन साथी ही आपको, मतलब आपका प्रेमी ही आपका जीवन साथी बने। पंचम सप्तम का रोल इतना अच्छा आ जाए आपकी कुंडली में, तो जुलाई में जो नहीं भी बन पाया वो अगस्त में बन जाए। तो ये चीज़ें हैं। तो यानी इस समय आपको अपने इमोशन को कंट्रोल में करना है। और जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो वही है कि ये अब तेजी वाली चीज़ है, बनेगी तो मैंने बोला था ना कि 20 से पहले पहले बन जाएगी, 15 से पहले पहले वहाँ टाइम बन जाएगा, वरना फिर इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। हम उपाय के लिए क्या करें कर्क राशि? अगर कर्क राशि वालों को उपाय देखा जाए तो इस दौरान क्या करना है, सफ़ेद फूल ना भगवान शिव और माता गौरी को अर्पित कीजिए। और ये लगातार अगर करते रहें आप, वैसे मुश्किल हो जाता है किसी के लिए लगातार कर पाना, तो आप इन्हें शुक्रवार के दिन, सोमवार के दिन, 2 दिन तो ज़रूर कीजिए ही कीजिए। और ये जुलाई के महीने से ही शुरू कर दीजिए, ठीक है, तो वो आपके लिए पॉजिटिवनेस लाएगी। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।